हमारे जो पितर होते हैं हमें संकेत दे रहे होते हैं कि हाँ बेटा समझ जाओ, अब ये समय आने वाला है। जैसे वो जीते जी हमें संभाल रहे होते हैं, हमें सचेत कर रहे होते हैं, और वैसे ही हमारे पितर, हमारे देव हमें जाने के बाद, स्वर्गवासी होने के बाद भी हम लोगों को सचेत करते रहते हैं, यदि हमारे कर्म जरा से भी अच्छे हैं तो। दोस्तों, अक्सर हम लोगों को अपने माता पिता, काका बाबा, दादा दादी, ये लोग जो स्वर्गवासी हो चुके हैं वो स्वप्न में दिखाई देते हैं, और हम अपने जो मित्र हैं या परिवार हैं उनको बड़े शौक से बताते हैं कि आज मुझे बाबूजी दिखाई दिए थे, या आज मुझे काका दिखाई दिए, दादा दिखाई दिए, बड़े गुस्से में थे या बड़े प्रसन्न थे। आज मुझे चाची जी या दादी जी दिखाई दी और वो फटे हुए कपड़े पहन रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि इनका क्या मतलब होता है? जब हमारे पितर हमारे सपने में आते हैं तो उसका क्या मतलब होता है और हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी ही आज की चर्चा का विषय है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। यदि आपको भी अपने पितरों से लगाव है, पितरों की नाराजगी झेल रहे हैं आप, तो वीडियो आपको पूरा ही देखना चाहिए। और छोटा सा निवेदन दोस्तों, पहली बार यदि चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, भगवान का नाम आप लोग नहीं लिखते हो, लाइक ढेर सारे आते हैं, लेकिन थोड़ा सा भगवान का नाम जरूर लिख दिया करें। बड़ा अच्छा लगता है लिखने में, सुनने में, पढ़ने में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारे पितर आते हैं और वो एकदम शांत है, हमसे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, केवल दिखाई दिए हमको, कहीं आते जाते हैं, शांत है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि हमारे पितर हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते, हमारे कार्यों से वो प्रसन्न है, और हम जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे ही हम अपने कार्य सुचारू रूप से करते रहें। हमारे पितर, हमारे काका बाबा, हमारे अवूत प्रेत हमारे कार्यों से प्रसन्न है। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि वो कई बार अ, हमें सपने में दिखाई देते हैं कि उनकी दाढ़ी बढ़ रही है, या कुछ मांग रहे हैं, या फटे कपड़े पहने हुए हैं। उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में होता है कि वो दुखी है, या उनको अभी मुक्ति नहीं मिली। तो दोस्तों, अक्सर इस कंडीशन में हमारे पितरों को मुक्ति नहीं मिली होती। अब हमको क्या करना चाहिए? प्रत्येक अमावस्या को उनको जल अर्पण करें, उनके निमित्त कुछ मालपुआ घर में बनवाएं और खुद खाएं। किसी गरीब को, भीख भिखारी बेचारे जो मंदिर के बाहर खड़े होते हैं, उनको, एक दो लोगों को, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उनको आप भोजन करा दें। और दोस्तों, किसी कन्या को, जो छोटी कन्या हो, वहां पर उनको, बिटिया को कुछ दान पैसा, कुछ वस्त्र दान कर दें। इसके बाद दोस्तों, एक सबसे बड़ा मंत्र, ओम नमः शिवाय। यदि आपके पिता तृप्त नहीं है, वो परेशान है, और जब वो परेशान होंगे तो वो भवसागर से पार नहीं है, वो अभी भटक रहे हैं। तो दोस्तों, ओम नमः शिवाय का मंत्र आपके पितरों को मुक्ति दिला सकता है। अब दोस्तों, कई बार होता है कि वो गुस्से में दिखाई देते। गुस्से में दिखाई देने का मतलब है, या वो अस्वस्थ है। अब दोस्तों, इसका मतलब होता है कि हमारे किसी भी कार्य से वो नाराज है। हमने कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे वो नाराज है। ध्यान कीजिए, ध्यान नहीं आता है तो हो सकता है कि अनजाने में कोई हमसे भूल चूक हो गई हो, तो उनसे क्षमा मांगिए। और यदि बीमार दिखाई देते हैं तो दोस्तों, सचेत हो जाने की जरूरत है। हमारे घर में कोई संकट आने वाला है, हमारे घर में कोई गंभीर बीमारी आने वाला है।
अब इसी के साथ दोस्तों कई बार होता है कि वो आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। अगर वो आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं तो दोस्तों ये सोचिए कि यदि आपके ऊपर कोई कठिन समय चल रहा है, कोई परीक्षा की घड़ी चल रही है, कितना भी बुरे से बुरा समय है, और वो आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको 100 में, तो वो समय अब टल चुका है। वो समय, उसका अंत आने का समय आ गया। अब दोस्तों हमको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? यदि हमारे पिता हमसे नाराज हैं तो हम क्या करें? उनको जल अर्पण करें, शाम के समय दरवाजे पर देसी घी का दीपक जलाएं, और प्रत्येक अमावस्या को कुछ ना कुछ उनके नाम से दान अवश्य करें। मंदिर चले जाएं और कुछ सिक्के ले जाएं अमावस्या को, और कुछ ना कुछ दान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें, भगवान भोलेनाथ से अपने पितरों को तृप्त करने की आप अर्जी लगाएं, उनसे बोलें, और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें। और दोस्तों यदि किसी कारणवश कुछ गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, किसी कारणवश आप सारे नाराज दिखाई दे रहे हैं, या वो फटे हाल में दिखाई दे रहे हैं, गुस्सा दिखाई दें, तो उनसे माफी मांगें, उनसे क्षमा याचना करें कि हे हमारे पितर, हे हमारे काका बाबा, हमारे पितर, हमारे जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों की हमें क्षमा दीजिए, हमें क्षमा कीजिए, और यदि कोई भूल चूक हो गई है तो हमें बताएं। ऐसा उनसे बोलिए। इसके बाद दोस्तों यदि बीमार दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है आपके घर में कोई संकट आने वाला हो, कोई बीमारी आने वाली हो, लंबी बीमारी हो। तो अब आपको क्या करना है? उस कंडीशन में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना। देखिए दोस्तों, हमारे पिता हमें संकट से बचा रहे होते हैं, उनका फर्ज बनता है हमें सचेत करने का, लेकिन हमारा फर्ज बनता है उनको समय समय पर याद करने का, समय समय पर उनको भोग देने का, उनकी दिया बाती करना। दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, बड़ी अच्छी बात है, हमें अच्छी लगती है। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी कमी है कि आप भगवान का नाम ही नहीं लिखते हो। आप कुछ नहीं है, कमेंट में जय श्री राम लिखते हैं, हर हर महादेव लिखते हैं, जय बजरंगबली लिखते हैं। दोस्तों इतना भी यदि आप कर लेते हो तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, पढ़ने में और लिखने में। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की, हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन।